गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द सोन प्रोजेक्टाइल। भाई एक इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो किसी ऊंचाई से किसी हाइट से जो 60 मीटर की है, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से और 30 डिग्री के एंगल पे जब फेंका गया तो इसमें बताएं कि इस प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना रेंज अर्थात की डिस्टेंस कवर किया जमीन पे गिरने से पहले, और साथ में इस प्रोसेस में कितना टाइम लिया अर्थात कि कितनी देर हवा में रहा अर्थात की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का। ले लीजिए यहां हम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं बच्चों। देखिए इस प्रोजेक्टाइल के लिए मान लो जिस जिस पॉइंट से इसको फेंका उस पॉइंट को हमने माना क्या बच्चों, ए। अच्छा, अब इस लेवल से इस हॉरिजॉन्टल लेवल के यहाँ जमीन है ना, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब ये आके जब क्रॉस करने लगा तो इस पॉइंट को हमने माना क्या बच्चों, बी माना। अच्छा, हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है फेंकते फेंकते समय और फेंकने के बाद। यहां से फेंका तो यहाँ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल को इस पॉइंट पे जब क्रॉस करेगा तो इस डायरेक्शन में भी इसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। इस स्पीड को हमने मान लिया उतनी ही वैल्यू का 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा, जिस एंगल पे आप फेंकते हो इसी एंगल पे जमीन के साथ एंगल बनाते हुए ये लैंड करता है। इसी लेवल से क्या करेगा, 30 डिग्री का एंगल बना के ये लैंड करेगा। अच्छा, यू का एक कॉम्पोनेंट इधर होगा, ये क्या होगा, यू cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा बच्चों, यू sin 30 डिग्री। तो देखें आप इस पॉइंट को हमने भी माना। अब मान लो जमीन पे यहाँ पे जब टकराने वाला है तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने क्या माना बच्चों, सी माना, और इस पॉइंट को हमने ओ माना। तो ओ सी क्या होगा आपका, रेंज हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो ए से सी तक आने में लिया गया टोटल टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट अर्थात की टी क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट टी बना है ये दो टाइम से बना है। एक टाइम ए टू बी से बना है, ए से बी तक आने में लिया गया समय, प्लस एक टाइम बी से सी तक आने में लिए गए समय से बना है। और हमने ये भी मान लिया बच्चों कि मान लिया जाए कि बी से सी तक आने में समय कितना लेता है, तो लेट टी बी टू सी कितना है, तो मान लिया जाए टी है। अच्छा, नाउ हम जानते हैं भाई किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंके तो उसी लेवल पे जब ये आके टकराता है तो इसमें जो टाइम लेता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है 2u sin थीटा बाई जी। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट ए से बी तक सिंपल प्रोजेक्टाइल के बराबर ये लिया गया समय होगा जो होगा 2u साइन, है ना, और एंगल कितना है 30 डिग्री अपॉन जी। अच्छा, ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो 2, और u की वैल्यू क्या है आपके पास, तो u की वैल्यू आपके पास है 10, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये भी 10, दैट इज ये आएगा, ये गया अर्थात की 1 सेकेंड। फिर से देख लेते हैं बच्चों, 2 10 1/2 और g की वैल्यू 10 लिया तो 10 10 कैंसिल आउट, 1 सेकेंड। ए से बी तक आने में समय कितना लिया बच्चों, 1 सेकेंड लिया। अच्छा, अब फॉर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, कहां से कहां तक, तो बी से सी तक। अब ये जब बी से सी तक आ रहा है, ध्यान दीजिए, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जब बी से सी आया तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसी बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगा या इसी सरफेस के हाइट के बराबर होगा जहां से इसको ऊपर फेंका गया था, अर्थात कि इस डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए 60 मीटर के डिस्टेंस या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए किस इनिशियल स्पीड का इस्तेमाल किया, u sin 30, u की वैल्यू 10 sin 30 1/2 अर्थात कि 5 मीटर पर सेकेंड का इस्तेमाल किया। अच्छा, जब ये मूव कर रहा था तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अनुसार
उसको ग्रेविटी ने एक्सेलेरेशन कितना दिया, तो एक्सेलेरेशन ग्रेविटी ने जी के बराबर इसी डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में इसको प्रोवाइड किया एक्सेलेरेशन ग्रेविटी ने। तो ऐसी स्थिति में वर्टिकल मोशन जब हम बी से कहां जाते हैं, सी तक कैलकुलेट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 60 मीटर और टाइम लिया है बी से सी तक, हमने माना है कितना, टी माना है ना, तो हमारे पास हो जाएगा 5t। अच्छा, एक्सेलेरेशन मोशन के डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव रखेंगे, तो 1/2 जी की वैल्यू 10 आई इंटू टी का स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या देता है ये देता है बच्चों टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा और इसको जो सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस टी 12 हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 3t प्लस 3t और ये हो जाएगा क्या, -12 इक्वल टू 0। तो यहां से t की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 सेकेंड। क्या आएगी बच्चों, 3 सेकेंड, है ना। t को कॉमन लिया तो t प्लस 4, 3 को कॉमन लिया माइनस में तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि B से C तक आने में समय कितना लिया, 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहाँ पे ये मिलेगा T इक्वल टू 1 सेकेंड ये है और 3 सेकेंड ये है, तो ये टोटल हो जाएगा 4 सेकेंड। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाल लिया बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब चलिए निकालते हैं क्या, रेंज। देखते हैं क्या है रेंज इस क्वेश्चन में। जब प्रोजेक्टाइल को यहां से हमने फेंका है बच्चों, तो इस डायरेक्शन में जो ये इसकी रेंज है ये दो प्रकार के डिस्टेंस से बनी है। एक डिस्टेंस क्या, यहां से जैसे वर्टिकल लाइन यहां से खींचा नीचे, तो एक डिस्टेंस क्या ये वाला और एक डिस्टेंस क्या बच्चों ये वाला। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया क्या, r डैश और इस डिस्टेंस को मान लिया हमने x। तो आपका रेंज क्या होगा, तो रेंज r इक्वल टू बना है r डैश प्लस x से। अच्छा, ये r डैश क्या है बच्चों, तो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज के बराबर है, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अर्थात कि 60 डिग्री बाई g और प्लस x। अच्छा, u की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100/10, तो साइन 60 10√3 5√3 ये हो जाएगा 5√3 प्लस x। फिर से देख लेते हैं बच्चों, 10 का स्क्वायर है और अपॉन जी की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 5√3 प्लस x। चल रेंज की वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या, 5√3 प्लस x। अगर x का कैलकुलेशन कर लें तो हमें इस क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा, रेंज। अब देखें, अब B से C तक जब ये मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, u cos 30 डिग्री, u की वैल्यू 10 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है अर्थात कि 5√3 मीटर पर सेकेंड है। तो जब ये B से C तक मूव करता है तो इस डायरेक्शन में किस स्पीड का इस्तेमाल करता है, इस x डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो 5√3 मीटर पर सेकेंड का इस्तेमाल करता है बच्चों। क्योंकि हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट रहती है, ये जो कंपोनेंट होता है इसकी वैल्यू कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस डिस्टेंस x को इस कांस्टेंट स्पीड से कवर किया। अच्छा, कितने समय में कवर किया, तो जितने समय में ये B से C तक आ गया। B से C तक आने में कितना समय लिया था, तो हमने कैलकुलेशन किया था 3 सेकेंड लिया था। इस स्थिति में लिख सकते हैं क्या, रेंज इक्वल टू 5√3 प्लस इस डायरेक्शन में इस्तेमाल किया 5√3 का, और कितने समय तक, 3 सेकेंड तक, है ना। अब देखते हैं क्या देता है ये, तो 15√3 5√3 20√3 मीटर, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा 20√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। तो थोड़ा सा काफी ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।